जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 21वें अध्याय की कथा। अगर आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य सुनें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 21वें अध्याय की कथा। इस अध्याय की कथा में कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश का वर्णन एवं मरुदगढ़ की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, सहलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और वासकल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें वाराणसुण सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कर, शकुनि, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु और कालनाभ आदि महान बलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र दुर्योधन, संबर, आयुमुख, शंकुनिशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम महापराक्रमी विप्रचिति थी। ये सब दनु के पुत्र विख्यात थे। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा ये वृषपर्वा की परम सुंदर कन्याएं विख्यात हैं। विश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी को भार्या हुईं। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र लोमप, पोलोम और काल के कहलाए, जिनके सिवा विप्रचिति के सिंगिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे वंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, इनके सिवा विप्रचिति के सिंगिका के गर्भ से और भी बहुत से बलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे वंश, शल्य, बलनाभ और महाबलाक्रमी, वातापी, नमोची, इल्वक, सक्षम, अंध्रक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। उनके और भी सैकड़ों हजार पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की सुकी, सेना, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गृधधृंगा ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुक्र जी से शुक्र, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शैनी से शैन, बाज, भासी से भास और गृधरंदिका से गृद्धों का जन्म हुआ। सूची के जल से पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्र का वंश कहा जाता है। विनिता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुजी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मन, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली आकाश में विचरने वाले
अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे, और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्रों सर्प ही हुए, जो गरुण जी के वंश वर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, ऐलपुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्व प्रधान हैं। क्रोध वंशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोध ने ही जन्म दिया। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेर और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसाने, यक्ष और राक्षसों को मुनियों ने अप्सराओं को तथा अरिष्टों ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जगम कश्यप जी की संतान हुई। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्रह्मन, यह स्वारोच्चस मनमंत्र की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनमंत्र के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनमंत्र में जो सप्तर्षि गण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उनकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर के प्रसन्न किया। उस समय उनसे इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को यह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उनसे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और नियम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर के मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगम किया और उनके बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जानकर देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए आ गए। उनके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ पर हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी सैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर के उनकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनायक वज्र से एक एक करके 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोधी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय मित्रों, ये रही विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 21वें अध्याय की कथा। मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।